नमस्कार मित्रों, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। मैं अरविंद यादव, कमल सर आपके सामने एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। जैसा कि हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक या अपर रूप चैप्टर पढ़ रहे थे, वहीं से रिलेटेड जो इस टॉपिक में जो एमसीक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसी को हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कौन से कैसे, क्योंकि ये भाई बोर्ड एग्जाम प्लस बिहार का जो स्टेट पेपर 1 है साइंस में जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन भी आपका ऐसे तैयार होता जाएगा। तो आइए मैं एक प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, कल कुछ प्रश्न कराए थे, कुछ बच्चे हैं तो उसको देखते हैं। तो एक यौगिक दिया गया, एक प्रश्न है आपके सामने, एक यौगिक दिया गया है, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है, मतलब इसका पूछ लिया आईपीसी नाम। ऑप्शन में दिया है आपको प्रोपेनल, प्रोपेनोन, एथेनॉल और एथेनल, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि प्रोपेनल है, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोपेनल, दूसरा कह रहा है प्रोपेनोन और तीसरा बोल रहा है आपको एथेनॉल बोल रहा है और चौथा ऑप्शन आपके पास है एथेनल। ठीक है ना, एथेनल। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। तो ये जो आपका है CHO ग्रुप एल्डिहाइड, जिसको अल कहते हैं, ठीक है ना, अल। तो अब इस ऑप्शन में देख लें कि अल जहां पे हो, मतलब नल अल, तो वो दोनों ऑप्शन को आप टिक मार के रखें कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो यानी प्रोपेनोन और एथेनॉल तो नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब क्योंकि आप भाई जब क्रियात्मक समूह को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो CHO यानी कि जो एल्डिहाइड है आपका CHO, तो इस CHO को आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O और ये H एक बॉन्ड यहाँ पर। तो ये कीटोन नहीं हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा, इस समय कीटोन का नहीं होगा, ये आपका CHO का स्ट्रक्चर है ये। तो अब इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये ग्रुप का तीसरा कार्बन। 3 कार्बन को आप बोलते हैं प्रोप, ठीक है ना, और CHO को क्या बोलते हैं, अल। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल, ठीक है ना, प्रोपेनल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा प्रोपेनल, क्योंकि 3 कार्बन हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बिल्कुल प्रश्न को तैयार रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको हम लिए चल रहे हैं दूसरे चैप्टर की ओर, अम्ल और क्षार पर, जहां से कुछ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दिखते हैं, एनसीईआरटी के ही हैं वो। तो आइए हम देखते हैं अम्ल और क्षार की एक दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आपका विकल्प लिख रहे हैं भाई हम। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ही प्रश्न होंगे, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी के ही प्रश्न रहेंगे वो आपके। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए ध्यान रखना है। जैसे कह रहा है कि प्रश्न में आपसे बोल रहा है कोई विलयन है, प्रश्न आप ध्यान से सुने, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। मतलब कोई विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है भैया, नीला कर दे रहा है, नीला। तो इसका पीएच क्या होगा, देखिए यहां पर पीएच में ध्यान रखिएगा, अगर कोई विलयन लाल को नीला कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो पीएच होगा वो 7 से अधिक होगा, ये ध्यान रखना, 7 से अधिक होगा। अगर नीले को लाल कर देगा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझे, अगर नीले को लाल कर देगा तो वो क्या होगा, 7 से कम होगा। ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब लाल अगर लिटमस पेपर है तो नीला हो जा रहा है, इसका मतलब इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है 1, ऑप्शन में आपको दिया है भाई 4
ऑप्शन में दिया है आपको 5, ऑप्शन में दिया है आपको 10। तो भाई 7 से अधिक कौन है? 10 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, 10। ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अपच का उपचार करने के लिए, अपच यानी जो पेट में आपके गैस बन जाती है, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो अपच, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे लगे हाथ, इसको भी देखे जाइए। जो लिटमस पेपर होता है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, लाइकेन से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है भैया, तो अगले प्रश्न में आते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करेंगे? देखो अपच जो होती है, जब आप भोजन ज्यादा कर लेते हैं, आपके शरीर में HCl की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है इंडोलेस्टिक एसिड में, तो वहां पर क्या होता है, आपको अपच होती है। मतलब जैसे कहते हैं कि ढकार आना, या थोड़ा सा आपके गले में कुछ गर्म सा महसूस होना, तो ये चीजें, तो उसका जो आंसर होगा उसको बोला जाएगा भाई एंटा एसिड। ठीक है ना, एंट एसिड मतलब एसिड का जो है विपरीत, कोई उस अम्ल को ऐसा कोई पदार्थ मिलाओ कि जो उस अम्ल को कुछ कम करे, उसकी क्रियाशीलता को कम कर दीजिए, यानी कोई क्षारक मिलाएंगे, कोई क्षार मिलाएंगे, तो जो अम्लता है उसकी वो कम हो जाएगी। तो उस दवा का नाम है एंट एसिड, मतलब एसिड का अपोजिट। तो एसिड का अपोजिट कौन होगा? क्षार होगा, यानी कि क्षार कोई मिलाने से वो जो है आपकी अपच जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इसको लगा करके सीखें आप अगर थोड़ा से, तो आपको बातें समझ आ जाएगी क्या है कैसे है। ठीक है ना, यहां पर करा सवाल में NaOH का 10 मिलीलीटर बिलियन, NaOH का ध्यान रखिएगा, NaOH का 10 मिलीलीटर जो बिलियन है, ठीक है, बिलियन, HCl के 8 मिलीलीटर बिलियन में पूर्णता उदासीन हो जाता है। मतलब HCl का जो है 8 ml बिलियन में पूर्णतया उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो पूछ रहा है भैया, यदि हम NaOH के उसी बिलियन का, NaOH के उसी बिलियन का 20 मिलीलीटर ले लें, तो NaOH का अभी तक 10 था, आप कितना ले लें? 20 ml ले लें, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा चाहिए? तो आपको यहां पर ज्ञात करना है। मतलब जब, अब ऑप्शन में आपको दिया है भाई, यहां पर 4 ml दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 8 ml, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है भैया 12 ml, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 16 ml दिया है मिलीलीटर। ठीक है ना, तो यहां पर आप बात समझें बिल्कुल कि देखो NaOH का 10 मिलीलीटर बिलियन था, तो उसमें 8 मिलीलीटर बिलियन जो है वो HCl का उदासीन हो गया। तो ये तो लॉजिकली वैसे लगा सकते हो। अब वही NaOH बिलियन का NaOH कितना हो गया? 20 ml हो गया, 20 ml। तो जब 10 था तो 8 लगा, तो 20 है तो कितना लगे HCl? 16 लगेगा। ऐसे लॉजिकली आपको पता चल जाना चाहिए, 16 लगेगा। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक प्रश्न और आप सॉल्व करेंगे, एक प्रश्न है इसमें, यहां पर एक प्रश्न है, गोल्ड को घोलने के लिए, अगला प्रश्न है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। गोल्ड को घोलना है, गोल्ड का मतलब सोना, सोने को गलाना है या घोलना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन दे रहा है भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा आपसे बोल रहा है भैया कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा आपसे बोला जा रहा है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन आपके पास है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ठीक है ना। तो अब भैया गोल्ड अपने आप में क्या है, सबसे पहले गोल्ड अपने आप में क्या है, तो गोल्ड को गलाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो देखिए ये तीनों इतने पावरफुल नहीं हैं, तो एक्वारेजिया ऑप्शन सही होगा। अब एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। जब ये दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं तो मिलने वाला मतलब इन दोनों का जो ताजा विलयन होता है उसको अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। अब जब दोनों लोग ये आपस में मिल जाएंगे तो ये स्ट्रांग हो जाते हैं, बड़े मजबूत हो जाते हैं, तो ये भारी भरकम चीजों को भी तोड़ सकते हैं ये। ठीक है ना। तो एक्वारेजिया जो है वो आपका क्या है, गोल्ड को गला सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो पसंद आए, ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिएगा। धन्यवाद।